हाल ही में इंडिया में शुगर प्राइसेस फेस्टिव सीजन से ठीक पहले रिकॉर्ड लेवल के करीब पहुंच गई हैं और इसी के साथ E20 पेट्रोल तथा शुगर केन डाइवर्जन को लेकर एक नई फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट शुरू हो गई है। रिटेल मार्केट में शुगर लगभग 52 से 65 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य ने वास्तव में चीनी महंगी कर दी है? इस मामले में तस्वीर सीधी नहीं है। E20 प्रोग्राम का उद्देश्य क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर निर्भरता और वेहिकुलर एमिशंस कम करना है। इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन जूस, बी हेवी मोलासेस, सी हेवी मोलासेस और ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। शुगर केन जूस को सीधे इथेनॉल में भेजने पर उससे क्रिस्टल शुगर नहीं बनती, जबकि बी हेवी मोलासेस के इस्तेमाल से भी शुगर रिकवरी कम होती है। इसलिए सिद्धांत रूप में ज्यादा केन या सुक्रोज इथेनॉल प्रोडक्शन में जाने पर शुगर अवेलेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से मौजूदा प्राइस राइज को E20 से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस इंटरप्रिटेशन से असहमति जताई है। उसका कहना है कि शुगर प्राइसेस में तेजी को इथेनॉल डाइवर्जन का सीधा परिणाम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन में मेज जैसे ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक्स की हिस्सेदारी भी काफी बढ़ चुकी है। सरकार के मुताबिक मौजूदा महंगाई के पीछे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण डोमेस्टिक शुगर प्रोडक्शन में कमी, खराब मौसम से शुगर केन क्रॉप और रिकवरी पर असर, फेस्टिव डिमांड में बढ़ोतरी तथा मार्केट में स्टॉक होल्डिंग है। ग्लोबल शुगर सप्लाई की टाइट स्थिति भी सेंटिमेंट पर दबाव डालती है। समस्या इसलिए गंभीर दिख रही है क्योंकि गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली के दौरान स्वीट्स और प्रोसेस्ड फूड्स की डिमांड बढ़ती है। ऐसे समय में कम उपलब्धता या ट्रेडर्स द्वारा स्टॉक्स रोकना होलसेल और रिटेल प्राइसेस को तेजी से ऊपर ले जा सकता है। इसलिए E20 को अकेला कारण बताना सही नहीं होगा, लेकिन इथेनॉल डाइवर्जन को पूरी तरह इररिलेवेंट भी नहीं माना जा सकता। जब शुगर प्रोडक्शन मजबूत होता है, तब डाइवर्जन सरप्लस को एब्जॉर्ब करके मिल्स की फाइनेंशियल पोजीशन सुधार सकता है और केन फार्मर्स के पेमेंट्स में मदद करता है। लेकिन कमजोर क्रॉप वाले वर्ष में यही डाइवर्जन डोमेस्टिक शुगर बैलेंस को और टाइट कर सकता है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने होलसेलर्स और बड़े बायर्स के लिए स्टॉक लिमिट्स सख्त की हैं, जबकि इंपोर्ट्स को आसान बनाने और शुगर टू इथेनॉल डाइवर्जन में बदलाव जैसे विकल्प भी चर्चा में हैं। असली पॉलिसी चैलेंज यही है। इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इथेनॉल चाहिए, फार्मर्स और मिल्स को स्टेबल रेवेन्यू चाहिए, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल शुगर भी जरूरी है। इसलिए मौजूदा संकट E20 बनाम शुगर की साधारण कहानी नहीं, बल्कि प्रोडक्शन, वेदर, डिमांड, इन्वेंट्रीज, इथेनॉल फीडस्टॉक और गवर्नमेंट पॉलिसी के बीच बैलेंस की कहानी है।